तो इस कहानी में हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम सिसिलिया होता है और ये औरत रात के वक्त अपने पति को अकेला छोड़कर अपनी बहन के साथ जंगल की तरफ भाग जाती है। असल में हम जान पाते हैं कि सिसिलिया का हस्बैंड उस पर काफी ज्यादा कंट्रोल रखता है और उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर भी करता है, जिसकी वजह से सिसिलिया उसे छोड़कर भागने पर मजबूर हो गई है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सिसिलिया अपने बहन के साथ उसके पति के घर पर रहने के लिए चली जाती है, लेकिन अभी भी उसको लगता है कि उसका हस्बैंड एड्रिन अभी भी उसके आसपास ही है। वो किसी भी इंसान को देखती है तो सिसिलिया को उसमें उसका हस्बैंड दिखाई देता है और इस तरह से वो डरी और सहमी रहती है। तभी उसकी बहन उसके पास आकर बताती है कि तुम्हारे हस्बैंड एड्रिन ने सुसाइड कर लिया है और उसके मरने की खबर वो इंटरनेट पर भी उसे दिखाती है। अब ऐसी न्यूज देखने के बाद सिसिलिया की जान में जान आती है। उसे अब लगने लगा है कि अब वो आजाद हो चुकी है। अब एक दिन वो आदमी जिसके घर पर सिसिलिया रह रही थी, वो आदमी उसे एक लिफाफा देता है। असल में यह लिफाफा सिसिलिया के हस्बैंड के भाई ने भेजा था, जो पेशे से एक वकील होता है। असल में इस लिफाफे में एक वसीयत होती है जिसमें लिखा था कि उसके हस्बैंड के मर जाने के बाद उसकी आधी प्रॉपर्टी सिसिलिया के नाम हो जाएगी, लेकिन ये सारे पैसे उसे एक बार में नहीं मिलेंगे। उसे इसके बदले में हर महीने $1,00,000 मिला करेंगे, लेकिन शर्त यह थी कि सिसिलिया पर किसी तरह का कोई भी केस ना दर्ज हो और इसके अलावा वो मानसिक रूप से स्वस्थ होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि सिसिलिया जब पहली किस्त के पैसे पाती है तब उससे वो अपनी बहन के हस्बैंड की मदद करती है। इस इंसान की एक बेटी है जो कॉलेज में पढ़ती है, लेकिन उसके स्कूल की फीस बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से वो लोग दे नहीं पा रहे थे, तो सिसिलिया इसमें उनकी मदद करती है, जिसके बदले में उसकी बहन और उसका हस्बैंड बहुत खुश हो जाते हैं। अब इसके बाद हम देख पाते हैं कि सिसिलिया को एक दिन अचानक से किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन असल में यह सिसिलिया का एक वहम होता है, जो कि उसे अभी भी इस चीज की डर सताए थी कि उसका हस्बैंड एड्रिन उसके आसपास अभी भी भटक रहा है। अब एक रात जब वो सो रही होती है तभी उसकी सोने की चादर अचानक से नीचे गिरने लगती है और जब वो अपनी चादर उठाने लगती है तभी उसकी नजर एक चेयर पर पड़ती है। उस चेयर को देखने के बाद ऐसे लग रहा था कि जैसे उस पर कोई बैठा और उस चेयर को मूव कर रहा हो, और जब वहां की चादर खींचती है तब वो चादर अपनी जगह से नहीं हिलती। सिसिलिया को इस बात का एहसास होता है कि उस चादर पर कोई इंसान खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो डर जाती है और अचानक से बहुत जोर से चीखती है, जिसकी वजह से उसके बगल के कमरे से उसकी बहन का हस्बैंड उठकर आ जाता है। तब सिसिलिया उसे बताती है कि तुम्हारे कमरे में कोई है, लेकिन सिसिलिया को इस बात का भी यकीन था कि वो जो भी है वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो उसका हस्बैंड ही है। लेकिन वो आदमी उसे बताता है कि इस कमरे में कोई भी नहीं है और तुम्हें खुद पर भरोसा और काबू रखना होगा। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सिसिलिया जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है, क्योंकि वो ये सोचती है कि अगर वो अपने काम में बिजी रहेगी तब उसे उसके हस्बैंड का ख्याल नहीं आएगा। लेकिन जब वो अपने काम दिखाने के लिए अपनी फाइलों को खोलती है तब उसमें उसकी फाइलिंग मिसिंग होती हैं। अब उसकी फाइल खोने की वजह से उसे फिर से एहसास होता है कि शायद उसके हस्बैंड ने उसकी फाइल को गायब किया है, जिसकी वजह से वो डर जाती है और चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। लेकिन तभी अचानक से उसे एक दवाई की शीशी मिलती है जिसे वो अपने हस्बैंड के घर पर छोड़कर चली आई थी, जिसके बाद वो अपने बहन के हस्बैंड को साथ लेकर अपने हस्बैंड के भाई के पास जाती है और उसे कहते हैं कि वो एड्रिन से कहे कि वो उसके साथ खेल खेलना बंद कर दे। लेकिन एड्रिन का भाई एड्रिन की मरी हुई फोटोज को दिखाता है, जिससे वो प्रूव करता है कि वो मर चुका है, जिसके बाद वो वापस वहां से अपने बहन के घर पहुंच जाती है। अब सिसिलिया के घर आने के बाद उसकी बहन उससे कहती है कि मुझे तुम्हारा एक ईमेल मिला था जिसमें ये लिखा था कि तुम मर जाओ तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन उसकी बहन के इतना बताने के बाद सिसिलिया कहती कि मैंने तुम्हें ऐसा कोई भी मेल नहीं भेजा है, लेकिन अब तो उसकी बहन उसकी एक भी नहीं सुनती, जिसके बाद वो दरवाजा बंद कर देती है। असल में सिसिलिया की ईमेल आईडी से उसकी बहन को एक ईमेल भेजा गया था जिसमें उसको धमकाया गया था। अब सिसिलिया जब घर आकर वो अपना ईमेल चेक करती है तब वो देखकर हैरान रह जाती है कि आखिर उसने कैसे हुआ। अब यहाँ पर सिसिलिया रो रही होती है, लेकिन तभी उसकी भतीजी उसके पास आती है और उससे थोड़ी बहुत बातें करती है, लेकिन तभी अचानक से उस लड़की को कोई जोर से थप्पड़ मार देता है। अब उसकी भतीजी को लगता है कि शायद ये थप्पड़ सिसिलिया ने मारा है, जिसके बाद वो अपने फोन से एड्रिन के फोन पर फोन करती है, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि एड्रिन उसके आसपास ही है। जिसके बाद उसे एड्रिन के फोन की घंटी सुनाई देती है। अब ये फोन ऐसी जगह पर था जहां पर उसे नहीं होना चाहिए और उसके फोन के साथ साथ उसे अपनी खोई हुई फाइलें भी वहां पर मिलती हैं। अब इस तरह से सिसिलिया को पूरा यकीन हो जाता है कि एड्रिन जिंदा है, बस वो दिखाई नहीं देता। तभी सिसिलिया को लगता है कि सीढ़ियों से कोई ऊपर आ रहा है, लेकिन सिसिलिया उसके ऊपर से उस पर बहुत सारा पेंट डाल देती है, जिसकी वजह से वो ना दिखने वाला इंसान दिखने लगता है। यहाँ पर वो ना दिखने वाला इंसान सिसिलिया को मारने लगता है, जिसके बाद अब सिसिलिया कैसे भी करके जान बचाकर वहां से भागने लगती है। जिसके बाद से वहां से वो सीधा एड्रिन के घर पर पहुंचती है, क्योंकि उसे पता था कि एड्रिन कुछ तो ऐसा बना रहा था जो वो सबसे छुपा रहा था। असल में यहाँ पर हमें पता चलता है कि एड्रिन एक साइंटिस्ट था, जहाँ पर वो एक इनविजिबल क्लॉथ बना रहा था और वो ऐसा सूट बनाने में कामयाब रहा जिसे पहनने के बाद कोई भी इंसान गायब हो सके। जिसके बाद सिसिलिया वो सूट देख लेती है और वो फौरन अपनी बहन को फोन करती है और उसे रेस्टोरेंट पर बुलाती है। यहाँ पर वो उसे एड्रिन के बारे में सब कुछ बता ही रही थी, लेकिन तब तक उसका पति आकर उसकी बहन को चाकू से मार देता है और उस वक्त वो चाकू ले जाकर सिसिलिया के हाथ में दे देता है। अब ये सब इतनी तेजी से होता है कि सिसिलिया कुछ जान ही नहीं पाती। अब इसके बाद हम देखते हैं कि उसे हॉस्पिटल में रखा जाता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। अब इसके बाद एड्रिन का भाई टॉम सिसिलिया से मिलता है, जो कि उसे बताता है कि अब तुम्हें उसके पैसे नहीं मिलेंगे। यहाँ पर वो एड्रिन के बारे में भी बात करता है और बोलता है कि हम दोनों को पता है कि एड्रिन जिंदा है, बस वो ये तुम्हारा बच्चा चाहता है। अब सिसिलिया को ये भी पता था कि हॉस्पिटल में एड्रिन उसके आसपास ही है
और अब वो ये भी जान चुकी थी कि एड्रिन उसका बच्चा चाहता है। इसी वजह से वो खुद को नुकसान पहुंचाने लगती है। लेकिन तभी वहां पर वो इनविजिबल मैन आ जाता है जो कि सिसिलिया को वहां से बचाता है। फिर सिसिलिया वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इनविजिबल मैन उसे पकड़ लेता है और वो सिसिलिया से कहता है कि तुम मुझे मारोगी लेकिन मैं तुम्हें नहीं मार सकता, लेकिन इसके बदले में मैं उन्हें मारूंगा जो तुम्हारे लिए बहुत कीमती हैं। यहाँ पर वो सिसिलिया को बताता है कि वो उसकी बहन की बेटी को मार देगा और इतना ही कहकर वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद सिसिलिया अपनी कार उठाती है और सीधा अपने घर पहुंचती है और वो देखती है कि उसका पति आकर उसकी बेटी को मार रहा है। लेकिन तब तक सिसिलिया आग बुझाने वाली गैस पकड़कर उस पर छोड़ देती है, जिसकी वजह से वो दिखने लगता है और तभी यहाँ पर सिसिलिया गन से उस पर शूट कर देती है, जिसकी वजह से वो घायल हो जाता है। और जब सिसिलिया जाकर उसका मास्क हटाती है तब उसे पता चलता है कि वो उसका हस्बैंड नहीं बल्कि उसके हस्बैंड का भाई है, यानी टॉम है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पुलिस एड्रिन के घर पर जाती है और उन्हें वहां पर एड्रिन बंधा हुआ मिलता है। जिसके बाद सिसिलिया अपने हस्बैंड से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है, जहां पर उसका हस्बैंड उसके लिए एक अच्छा डिनर बनाता है। तभी वहां से सिसिलिया वॉशरूम जाने को बहाना लेकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एड्रिन खुद को चाकू से मार लेता है और बाहर वही आदमी होता है जिसके साथ सिसिलिया उसके घर पर आई थी। वो देखता है कि सिसिलिया के बैग में गायब होने वाला सूट है और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है। यानी यहाँ पर हमें पता चलता है कि सिसिलिया खुद अपने हस्बैंड के हाथ पकड़कर उसके चाकू से उसका गला काट देती है। बस उस वक्त सिसिलिया दिखाई नहीं दे रही थी, जैसा कि उसके भाई ने उसकी बहन के साथ किया था।